ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 20वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 20 और 9वें अध्याय का 9वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9। टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, द्यूलोक किसे बोला हुआ है और यहाँ श्लोक में वो शब्द किस प्रसंग में यूज किया है? द्यूलोक अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 23676। हाँ जी। लोक और बताइए मतलब। जो कह जाते हैं सप्त महाद्वीप पृथ्वी आकाश को कहा जाता है। और क्या मतलब जी? समस्त ध्रुलोक तो आकाश सबसे ऊंचा कहते हैं और पृथ्वी को सबसे नीचे कहते हैं। आकाश पिता और माँ है पृथ्वी। ठीक है मतलब। दीदी श्लोक बताऊं? हाँ बताइए। धाव पृथ्वी इदम अंतरम है व्याप्त व्याप्त त्वया एकम एकन दिशश्च सर्वा दृष्टावा अद्भुत रूप उग्र तव इदम लोकत्रय प्रस्थित महात्मान स्वर्गीय भिन्न रूप ध्रुलोक और सप्त महाद्वीप पृथ्वी का यह अंतराल और सारी है 10 दिशा अकेले आप विशाल बुद्धि के द्वारा ही वितीर्ण हुई है। आप महाकाल का यह अद्भुत भयंकर कल्पांतकारी महाविनाशक बॉम्बे भूकंपा की आग वर्षा का रूप देखकर हे महात्मान सुख दुख शांति धाम तीन लोके की प्राणी अंतकरण में भय से अत्यंत कांप रहा है। ठीक है मतलब। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, भगवान के ऊपर कर्मों का बंधन क्यों नहीं लगता है? भगवान के ऊपर कर्मों का बंधन क्यों नहीं लगता है? फोन अनम्यूट है। डायलिंग नंबर से जो जुड़े। ओम शांति। रोल नंबर 28,547। हाँ जी। हरिपुर। मधुबन। हाँ जी। मधुबन हरिपुर जी। हाँ जी बताइए जो उत्तर। हाँ जी, वो कर्म बंधन में आते नहीं क्योंकि वो अजन्मा अगर्भा अभोक्ता है। वो तो माने ज्योतिर्बिंदु है, उसका तो शरीर नहीं है। इसलिए जो शरीर जो जन्म मरण चक्र में आते हैं वो मातृ गर्भ में रहकर सब घुस जाते हैं। लेकिन वो परम पिता वो भूलते नहीं। उनका सब माने स्मरण में रहता है। वो तो माने सर्वव्यापक है, वो अविनाशी है। इसलिए श्लोक बताइए। हाँ जी बताता हूँ। गव्या पृथ्वी रिदमंतरंगी
व्याप्तत्वया केन दिशश्च सर्वा दुष्टाद्भुत रूपम उग्र वेदम लोकत्रयं प्रवचितं महात्मन। और हेलो। ठीक है। द्विलोक और, हाँ जी, स्वर्गीय दीन रूप द्विलोक और सप्त महाद्वीपा पृथ्वी का यह अंतराल और सारी ही दिशा 10 दिशा है अकेले आप विशाल विशाल बुद्धि के द्वारा ही विस्तीर्ण हुई है। आप महाकाल का ये अद्भुत भयंकर कल्पांतकारी महाविनाशक बम्ब भूकंप की आग बरसात रूप देखकर हे महात्मन सुख दुख शांति धाम तीनों लोक के प्राणी अंतकरण में भय में अत्यंत कांप रहे हैं। ठीक है। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है। हेलो। हाँ हेलो। जी, इस सृष्टि पर आने पर भी भगवान की स्थिति कैसे रहती है? रोल हेलो। नंबर ओम शांति बताइए। दीदी। हाँ हाँ, जी। 26,643 दीदी। हाँ जी, हाँ जी, क्या प्रश्न पूछ रही है, फिर इस से बोलो। सृष्टि पर आने पर भी भगवान की स्थिति कैसे रहती है? हाँ भगवान दीदी, जो भगवान सृष्टि की स्थिति तो परिवर्तक का कार्य करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, भगवान की स्थिति जैसी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, वो एक बाप की जात में रहकर कोई भी कर्म करते हैं वो उस बाप की जात में रहकर करते हैं, क्योंकि आत्मिक स्थिति सदा अजन्मा अगरबा होता रहती है। शिव बाप किसकी याद में कर्म करते हैं? नहीं, शिव सुप्रीम बाप सोल नहीं दीदी, किसको जो याद शिव बाप करते हैं? वो तो हाँ। किसी को नहीं, वो सभी का बाप है दीदी। हम्म। बाप सुप्रीम सोल बाप तो जो आप बोल रहे हो वो तो सभी का बाप है, आत्माओं का भी बाप है। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो सृष्टि पर जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं ना, हाँ। वो सदा निराकारी स्टेज में ही रहकर वह कोई भी कर्म करते हैं निराकारी स्टेज में ही रहकर करते हैं। हेलो। हाँ जी माता जी। हेलो। हाँ श्लोक दीदी, में क्या उल्लेख आया हुआ है उस स्थिति का, वो बताइए। श्लोक में दीदी, पूरा श्लोक बोलो दीदी। बताइए। हेलो। हाँ जी अच्छा था, नहीं बताइए। बोलती हूँ। दैवा पृथिवो इदम आंतरम ही व्याप्तम तवः एकेने दिश्य सर्वः दृष्ट्वा अद्भुतम रूप ऊर्गम इदम तब इदम लोकत्रय प्रव्यथितम महात्मनः। हेलो। ठीक है माता वह जी, स्वर्गीय जी, प्रश्न जो पूछा हुआ है उसका उत्तर इस श्लोक में तो नहीं है ना? इस श्लोक में नहीं है दीदी। अच्छा अच्छा, ठीक है। बताऊं इसका दीदी, क्लास मतलब जो बताऊं आगे जिसका अर्थ नहीं श्लोक का जो बताइए माता हिंदी जी। में नहीं अर्थ बताना पढ़ने में समय बहुत जाता है। जी। 10 दिशाएं कौन सी बताइए, वो बताइए माता जी। हाँ, श्लोक में 10 ऐसा की उल्लेख दिशाएं आया दीदी है, जो। 10 दिशाएं हाँ आपसे विस्तीर्ण हाँ, हुई है, तो 10 दिशाएं कौन सी है? 10 दिशाएं दीदी, बोला बाबा ने बोला कि 4 हैं जो दिशाएं हैं और 4 उनके ईशान कौन है, वो हो गए 8, और एक ऊपर आकाश और धरती नीचे, ये होगी 10 दिशाएं। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हेलो। ओम शांति दीदी। ओम 22 शांति। रोल नंबर बताइए माता जी। 228881 धनौरी मधुबन। जो दीदी आपने पहले क्वेश्चन पूछा था ना भगवान की स्थिति के बारे में, जो हीरो पाठधारी है ना हाँ परमपिता को, जब वो परमपिता समान बनते हैं तब तो वो विस्तार करते हैं दीदी। जब पुरानी दुनिया का जो विनाश के लिए महाकाल का रूप धारण करते हैं, जैसे भूकंप बम्बों की आग से जो विनाश करते हैं, तो इससे सारे प्राणी विभय से कांपते हैं। और फिर जो ना मानने वाले भी है ना भगवान को, वो भी अंत में नास्तिक से नास्तिक भी आत्मा, नास्तिक से नास्तिक जो आत्मा है भी, वो भी रक्षा के लिए भी पुकारेगी। ये वो ये कहेगी कि भगवान को भी याद जरूर करेगी। तीनों लोग के प्राणी भी भय से भगवान को याद करेंगे।
हाँ जी, ठीक है माताजी। श्लोक बताइए। भावा पृथिव्यो इदम अंतरम हि व्याप्तम त्वया एकेन दिशा च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तब इदम लोकत्रयम् प्रव्यथितम महात्मन। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? श्लोक संबंधी जो पॉइंट हेलो सुने थे उसमें से कोई भी पॉइंट बताइए। हेलो हाँ जी माताजी। ओम रोल शांति नंबर दीदी। बताइए और श्लोक संबंधित जो पॉइंट थे कोई भी एक पॉइंट बताइए। 2 3 6 5 8। हाँ जी। जैसे बाबा ने वार्तालाप में बताया है, दुई लोग मानो आकाश को सबसे ऊंचा कहते हैं, तो दुई लोग हो गया। पृथ्वी को नीचा तो ग्यावा माना पृथ्वी। इसका जो इसका मतलब बाबा ने बताया जोड़ा है। ग्यावा माना साफ, पृथ्वी नीची हो गई और आकाश माना ऊंचा हो गया। माना पृथ्वी के लिए बाबा बताए हैं ना, जैसे पृथ्वी 4 अवस्थाओं से प्रसार होती है, जैसे दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से प्रसार होती है, सतो समान रजो और तमो। तो माना सतो प्रधान सतयुग को कहा जाता है, और सतो समान त्रेता को, और रजो द्वापर को, और तमो प्रधान कलयुग को कहा जाता है। पृथ्वी माना मनुष्य, जैसे कहते हो ना, पहले मनुष्य शक्ति है, यहाँ ही बहुत सुख होता है। जब सतयुग होता है तो सुख होता है, और जब तमो प्रधान का बढ़ती है तब पृथ्वी दुखदाई बन जाती है। बाकी आकाश में कोई मतलब आकाश में कोई स्वर्ग नहीं होता है, यहाँ सृष्टि की ही बात है। और न वहाँ नर्क होता है और न पाताल होता है। ये आकाश और पाताल माना ऐसे बुद्धि की ऊंची और नीची स्टेज की बात है। ठीक है माताजी। श्लोक बताइए। श्लोक बताऊं दीदी? हाँ जी। 9वें का बताऊं, 10वें का, कोई भी 11वें का? एक, कोई भी। द्वावा पृथिव्यो इदम अंतरम हि व्याप्तम त्वया एकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम् प्रवस्थिताम महात्मन। अर्थ भी बताऊंगी? नहीं माताजी। ठीक है। ओम ठीक है शांति। दीदी। आगे फोन अनम्यूट है, अगला पॉइंट बताइए। हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी दीदी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी दीदी। हाँ, बाबा ने मुरली में इस बारे में कहा कि जो स्वर्ग की दुनिया है मेरी है, तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? तो सारा ही बात प्रजापिता ब्रह्मा के ऊपर लागू होता है। ये 11 का 20 श्लोक में बताया था। द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम हि व्याप्तम त्वा एकेन दिश्वश्च सर्वान् दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम। हेलो। आवाज नहीं आ रहा है आपका। तब तक अगला फोन अनम्यूट किया है 28327। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आज का पॉइंट है महाकाल का कल्याणकारी महाविनाश बम्बों की आग बरसाता रूप।
तो बाबा ने बोले सृष्टि का जब महाविनाश होना होता है तो वही आत्मा है जो बड़ी ते बड़ी विषैली बन जाएगी और सारे संसार का विनाश करने का निमित्त बनती है। कौन? ना शंकर। वो रसिया के आटम बम बनाने वाले देह अहंकारी वैज्ञानिक नहीं। वो तो बनाते हैं परंतु उसको उसको फोड़ने में उनकी अंदर हिम्मत नहीं होती। लेकिन ऐसी आत्मा में प्रवेश करके वो विस्पाई उन वैज्ञानिकों की बुद्धि को भी पलट देता है। वो एटॉमिक बम्बों को फोड़ने की हिम्मत देता है। इसीलिए इसी सृष्टि का विनाशकारी कौन गाया हुआ है? ना शंकर गाया हुआ है। वैसे उस मनुष्य सृष्टि का पतन के गर्त में लेने वाले उस धर्म पिता हैं, चाहे ब्राह्मण धर्म का नेता गाया हुआ हो ब्रह्मा, चाहे इब्राहिम, क्राइस्ट, बुद्ध और चाहे उनकी सहयोगी धर्म पिता है। सारा समूची सृष्टि विनाश करने का विघ्न सृष्टि करने का तो ये है, लेकिन संपूर्ण विनाश तो कोई भी कर नहीं सकता है। संपूर्ण विनाश सिर्फ एक ही है। ठीक है, मधुबन बताइए अपना और श्लोक बताइए। राजगांपुर, मधुबन, उड़ीसा। श्लोक बताइए। आज का श्लोक 11 अध्याय का 20 का श्लोक है। ध्यात्वा पृथिव्यो इदम अंतरम ही व्याप्रम त्वया एकन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। ठीक है, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है, अगला पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी। फोन रोल नंबर 9782। मधुबन। मधुबन चंद्रपुर। हाँ जी, बताइए हाँ दीदी। पॉइंट बताइए। हाँ, ये जो द्विलोक का अर्थ बाबा ने बताया। जो पृथ्वी माना द्विलोक माना देवताएं, जो अनेकों देवताएं जो हैं, जो ब्राह्मण सो देवता है बनते हैं, और जो आपको को ही क्रिएटर न रचयिता कहते हैं। जैसा वो होगा वैसे ही उसकी रचना ही होगी। इसी दुनिया में क्रिएटर है। जब नई दुनिया होती है तो दुनिया सुखदायी होती है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। जब दुनिया पुरानी हो जाती है तो तमोप्रधान बन जाती है, तब दुखदायी हो जाती है। तो कहते हैं ना, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? कहा ही जाता है अहम बीज प्रजापिता, सारी दुनिया का ही क्रिएटर है। और बाबा ने कहा है श्लोक अच्छा, श्लोक बताइए। 11 का 20 श्लोक है। द्यावा पृथिव्योः इदम् अंतरं हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशे च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। ठीक, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है, अगला पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है। आगे 29,142 फोन अनम्यूट। हाँ जी। तो बाबा ने 10 दिशाएं बारे में बताया। दुनिया में मुख्य धर्म है 10। 10 दिशाएं 10 है। तो दुनिया में जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है ना, और उसकी कोण, तो ये 4 4 8 हो गया। और ऊपर और नीचे आकाश और पृथ्वी, ये 10 दिशाएं हैं। और 11 का 20 ध्यावा पृथ्वी इदं उत्तरं हि व्याप्तं
त्वया एकं दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मा। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। आगे चेन्नई। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी, 2763 पॉइंट रोल बताइए। नंबर। हाँ जी, श्लोक बताऊं पहले? हाँ जी। द्यावा पृथिव्यो इदम् अन्तरं व्याप्तं त्वया केन दिशाश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मना। हेलो, हाँ जी, पॉइंट बताइए, श्लोक संबंधित जो आपने सुना होगा कोई भी एक। ये पृथ्वी पर की 4 अवस्थाएं होती है। पृथ्वी की 4 अवस्थाओं से पसार होती है। दुनिया का हर चीज पृथ्वी में 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। सतो प्रधान को सतयुग कहा जाता है, त्रेता को सतो सामान्य कहा जाता है, रजो प्रधान को द्वापर कहा जाता है, तमो प्रधान को कलयुग कहा जाता है। पृथ्वी पर ही मनुष्य सृष्टि है। ऐसे 2 लोक है जहाँ सतो प्रधान होती है, और जब तमो प्रधान बढ़ती है तो मनुष्य लोग राक्षस लोग बन जाता है। बाकी आकाश में कोई स्वर्ग नहीं है, पाताल में कोई नरक नहीं है। पाताल माना नीचे की स्टेज मानवीय सृष्टि की, और आकाश माना ऊंची स्टेज मानवीय सृष्टि की। हेलो, ठीक है, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। जो पॉइंट हाँ नहीं दीदी। हुआ है वो पॉइंट बताइए। हाँ हाँ दीदी, जी, ओम शांति। तो ओम 10 दिशाओं शांति। के बारे में बताया बाबा ने। 10 दिशाएं हैं, और 10 दिशाओं में 10 धर्म पिताएं समाये हुए हैं। 4 दिशाओं के 4 दृष्टि, वो ईशान कोण, और एक आकाश, ऊपर एक पृथ्वी, और सूर्य की तरह निराकार, जैसे उससे सूर्य की तरह आग बरसाता, जैसे बाबा ऐसे ज्ञान के पॉइंट बोलता है कि निराकार है वो, उसकी उसकी तरह निराकारी स्टेज में रहने वाला, और सभी मनुष्य देवान में आते हैं, देवानी है, और एक बाप ही है वेद का, और सब हद के बाप हैं धर्म पिताएं, और एक बाप ही वेद का बाप है, और वही सारी सृष्टि का विनाश करने के लिए बाध्य है, और वही सारी सर्व की स्थापना करने के लिए विशाल बुद्धि उन्हीं की है, एक बाप की, और किसी की विशाल बुद्धि नहीं हो ठीक है, सकती। बताइए, श्लोक और श्लोक बताइए। बताऊं? हाँ। द्वा हाँ, द्यावा द्यावा पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वीव्यो इदम् अंतरं हि व्याप्तं तवया एकेन दिशा च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रथव्यथितं महात्मन। ठीक। दीदी। इस श्लोक में जो भी मुख्य बातें हमने समझी है सारे पॉइंट्स के साथ, तो उसे सार में बताइए। इस श्लोक में सारे पॉइंट्स में जो भी बातें समझी है उसे सार में बताइए। फोन अनम्यूट है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हाँ, ओम ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। ये द्विलोक माने ये देवताओं की ऊंची स्टेज और ऊंची स्थिति है। ये जो स्वर्गीय दिन आने से जो 4 अवस्था में जो प्रसारित होते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली जैसा पृथ्वी का 4 स्टेज है, ऐसे सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो में प्रसारित होते हैं। पृथ्वी पर ही इस मनुष्य सृष्टि है। यहाँ ही 2 लोक होते हैं, जब सतो प्रधान होते हैं, और तमो प्रधान जब होते हैं तो मनुष्य राक्षस लोग बन जाते हैं।
बाकी आकाश में कोई ऐसा स्वर्ग नहीं कि पाताल जैसा कोई नर्क नहीं है। पाताल माना मानवीय बुद्धि का गोटे नीची स्टेज और आकाश माना मानवीय बुद्धि का ऊंची स्टेज है। और सप्त महाद्वीप जो बोले हैं वो है जो अभी जो 7 देश है, पृथ्वी जो 7 देश में बटा हुआ है वही है सप्त महाद्वीप है। और भारत देश तो सिर्फ स्वर्ग में छोटी, भारत देश में स्वर्ग था वो छोटी स्थान में छोटी रूप में था, लेकिन अभी जो नर्क बन गया है अभी 7 महादेश है। और 10 दिशाएं हैं, वो जो 4 दिशा है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 कोण है और ऊपर और तल है। जैसे 10 धर्म जैसा है ये भी 10 दिशाएं हैं। और 10 दिशाएं में जो ग्रेट 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 फादर प्रजापिता ब्रह्मा है जो कि आदि ब्रह्मा है, सब धर्मों का ग्रैंड फादर है, जिसको सब मानते हैं आदम एडम आदिदेव आदिनाथ के रूप में। उनके द्वारा उनके विशाल बुद्धि से ये सब विस्तृत हुआ है। ज्ञान की मनन चिंतन मंथन 84 जन्मों से कनेक्टेड है। जो आत्मा जितना लंबे समय तक पाठ बजाने वाला होगा उसका उतना ज्यादा मनन चिंतन मंथन चलेगा। माने सुदर्शन चक्र भी उसका ज्यादा घूमेगा। इसका सबसे जास्त विशाल बुद्धि आत्मा कहलाएगा, वही दुनिया का परिवर्तन कर सकेगा। और कल्पांत में जब महाविनाश सृष्टि का जो महाविनाश होता है कोई आत्मा विशाली बन जाती है, विशाली बुद्धि बन जाती है और सारा संसार का विनाश के निमित्त बन जाती है। वो है शंकर। रूसिया के जो एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिक भी बम जो बनाते हैं लेकिन फोड़ने की हिम्मत नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसी आत्माओं में प्रवेश करके वैज्ञानिकों को बुद्धि को पलट देती है और एटम बम फोड़वा देती है, मैंने फोड़वाने की हिम्मत दिलाता है। तो वो इसी सृष्टि का विनाशकारी शंकर इसीलिए गाया हुआ है। समुचित सृष्टि का पतन लेने के लिए धर्म पिताएं है, लेकिन संपूर्ण विनाश कोई भी नहीं कर सकता। संपूर्ण विनाश सिर्फ शंकर द्वारा ही होता है। और दुनिया का कोई भी मनुष्य आत्माएं नहीं है जो कि विनाश, लास्ट में दुनिया का जब विनाश होगा तो गॉड फादर को नहीं मानेंगे। माने नास्तिक से नास्तिक भी लास्ट में ओ गॉड फादर मेरी रक्षा करो ऐसे बोलेगा। वो बेहद का फादर है। इब्राहिम, क्राइस्ट, नानक आदि महान धर्म पिताएं हैं, लेकिन बेहद का फादर नहीं है। बेहद का बाप उसको कहा जाता है जिसका कोई माने हद ना हो, सारी मनुष्य सृष्टि मानने के लिए तैयार हो जाएगी गॉड फादर को लास्ट में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। श्लोक बताइए। और श्लोक है, 1 मिनट बताइए, श्लोक बताइए। हाँ न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। और 11 का 20 है, ध्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम हि व्याप्तम त्वया एकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुत रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। ठीक, ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी दीदी, सार बताना। हाँ हेलो। माता जी। हाँ जी दीदी। हाँ जी माता जी। 11वें अध्याय के 20वें में बताया है कि जैसे चाहे स्वस्थिति वाले स्वर्गीय दिन रूप देवताओं का जो दिन है, दिन रूपी आकाश है, चाहे नीची स्टेज वाली पृथ्वी हो या पृथ्वी के बीच का हिस्सा अर्थात वायुमंडल हो, और चाहे 10 दिशाएं हैं, जो 4 दिशाएं हैं, 4 उनके कोण हैं और ऊपर नीचे ये 10 दिशाएं हैं, ये सब अकेले भगवान आपके द्वारा ही आपकी विशाल बुद्धि द्वारा ही विस्तार को प्राप्त हुए हैं। माना जो सबसे ज्यादा विचार सागर मंथन करता है उसके द्वारा ही यह विस्तार को प्राप्त हुई है। सबसे ज्यादा विचार सागर मंथन करने वाले बाबा ही हैं। तो उस कल्प के अंत में जो महाविनाशक रूप धारण करता है, ऐसे महाकाल
जो बम्बों की आग भूकंप और बम्बों की आग बरसाता रूप देखकर सुख दुख शांति धाम तीनों लोगों की रानी अंतःकरण में भय से कांप रहे हैं। माना जब जैसे जो वैज्ञानिक होते हैं वो बम तो बना लेते हैं, बम बनाते भी कैसे हैं, भगवान की प्रेरणा से, लेकिन उनको उनके फोड़ने की ताकत नहीं होती, तो फोड़ने की प्रेरणा भी भगवान ही देते हैं। तो ऐसी वो बम्बों की आग बरसाता रूप देखकर तीनों लोगों के प्राणी अंतःकरण में भय से कांप रहे हैं। और दीदी जो वो है 9 का 8 श्लोक, उसका है सार कि जैसे बोला है ना कि मैं अपनी मूर्तिमंत महादेव, अर्थात जो शिव भगवान है वो जिसमें प्रवेश करते हैं मकर रथ में, उसकी आत्मा को अधीन भी नहीं करते, उसकी अपरा प्रकृति माना उसकी देह और देह की इंद्रियों को वश में करके इस अधीनता से, मतलब वो भी उनके समान ही बन जाता है, मतलब वो भी अपनी देह की इंद्रियों को भूल जाता है। तो ऐसी पराधीन अवस्था को जब वो धारण कर लेता है, संपूर्ण बन जाता है, तो उसके द्वारा ही ये सारे जड़ चेतन प्राणियों को वो हर कल्प में परम ब्रह्म के रूप में परम आकाश द्वारा सृजन के लिए छोड़ता है। तो वही उसमें ही सारे प्रवेश करते हैं, परम ब्रह्म बन जाता है, तो उसके द्वारा ही ये सारी पृथ्वी परम आकाश उनको वो सृजन के लिए, मतलब जब नई दुनिया के विस्तार के लिए छोड़ती ठीक है बताइए है। श्लोक। शांति। हाँ जी, श्लोक जी दोनों या एक कौन सा? दोनों दोनों ही बताइए। पढ़ते। हाँ जी हाँ जी। प्रकृति हाँ जी स्वाम अवस्थे ही सृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृत सनम अवश्यम प्रकृते वशात्। और 11 का 20 है, द्यावा पृथ्व्यो इदम अंतरम ही व्याप्तम तव्या एकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्म। ठीक है बताइए। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी 24526 रोल नंबर ओम अब शांति। बोले। बहन माता जी जी क्या 9वें बताने अध्याय हैं के मत 9वें श्लोक संबंधित, 9वें अध्याय के 9वें श्लोक संबंधित बताइए। संबंधित माना क्या, कोई भी टॉपिक बता सकते हैं बहन जी। आपने क्या समझा है, नहीं आपने उस श्लोक में क्या समझा वो बताइए, उसमें मुख्य बातें क्या क्या आई हुई है। ओके बहन जी 1 मिनट अम्मा, मैं 11 अध्याय प्रिपेयर किया अम्मा, 9th अध्याय रिवीजन है ना, उसका उसको मुझको टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं प्रिपेयर किया अम्मा, देख नहीं पाया, थोड़ा भी नहीं देख पाया, कल भी क्लास नहीं सुना पाया अम्मा। 11th ठीक अध्याय है बता सकती जो हूँ बहन जी प्रिपेयर थोड़ा। किया हाँ? है, हाँ जी बताइए। ओके अम्मा 1 मिनट मैम। नहीं बाबा 1 मिनट का समय नहीं रहता है ऑनलाइन में, सभी का समय जाएगा 1 मिनट में ना। आप बात कहते हैं यहाँ इस श्लोक में द्विलोक अर्थात ही आकाश, इसी सृष्टि पर स्वर्ग और नरक दोनों ही होता है, और जो देवलोक है वो जब इस सृष्टि पर तत्व प्रदान होते हैं तब स्वर्ग और यहाँ स्वर्ग कहा जाता है, अर्थात देवताओं की ऊंची स्टेज होती है, उसी के लिए बनाया हुआ है स्वर्गीय दिन रूप द्विलोक अर्थात ऊंची स्टेज। और 7 द्वीप और 7 महाद्वीप इस पृथ्वी का अंतराल बताया गया है ना, दशम दिशाओं और दशम दिशाओं और स्वर्गीय दिन के बारे में बताया है। 7 महाद्वीप का उल्लेख माना, पहले तो सृष्टि तो बहुत छोटी होती है, लेकिन बाद में नरक में बढ़ जाती है, 7 भागों में अलग अलग 7 महाद्वीप बनते हैं, पृथ्वी बढ़ जाते हैं, इसी के लिए बताया यह द्विलोक और पृथ्वी का यह अंतराल भगवान के द्वारा ही विस्तारित होता है। इसके लिए हमने समझा कि महावाक्य को मुरली में स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या, ऐसा बताया ना बाबा मुरली में। दोनों का क्रिएटर मुखर तंदारी सारी प्रजा का पिता के द्वारा ही ये दशों दिशाएं भी विस्तीर्ण होती हैं। 10 दिशाओं में बताया मुख्य 4 दिशाएं, उनके 4 कोने और ऊपर और नीचे 10 दिशाएं, ये 10 दिशाएं 10 धर्म, ये 10 दिशाओं में 10 धर्म फैले हैं, तो उन सारे दिशा वो उन सारे 10 धर्मों का मुख्य जो फाउंडर
जो जो फाउंडर बताया है उसको सारे ही धर्म वाले आदम आदम आदिदेव पुराण पुरुष को मानते हैं, तो उनके लिए बताया गया है। दस दिशाएं उनके द्वारा ही विस्तीर्ण होती हैं। और विशाल बुद्धि माना सबसे ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने वाला उसका ही विराट रूप का जो महाभयानक महाकाल का आग बरसाता हुआ रूप दिखाया गया है, अंत का जो रूप है उसको देखकर सारे प्राणी भय से कांप रहे हैं। अर्थात अंत में नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी गॉड फादर को मानेगी और जरूर पुकारेगी, ऐसा सार में बताया हम। श्लोक बताऊं मैं? बताइए। 9/9 नचमाम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। 9/9 ये है 11/20 आज का श्लोक, नया श्लोक। यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मा। ठीक है बहन, ठीक है मैडम। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 24184 बोधन मधुवन। दीदी मैं पॉइंट बताने के लिए आता है, पॉइंट बताते दीदी। हाँ जी। मोदी पेंडे बाबा ने कहा ज्ञान का मनन चिंतन मंथन वो 84 जन्मों से कनेक्टेड है। जो आत्मा जितने जास्ती जन्म लेने वाला होगी, जितना लंबा ऑलराउंड पाटदारी बजाने वाला होगी, उसका उतना ही ज्यादा मनन चिंतन मंथन चलेगी। उससे बड़ा चक्र पिता को मिला। कौन सा चक्र? स्वदर्शन चक्र। और स्वदर्शन चक्र जितना जास्ती चलेगा वो आत्मा दुनिया की विशाल बुद्धि गिनी जाएगी। दुनिया की परिवर्तन कौन करेंगे? विशाल बुद्धि करेंगे। ऐसा परिवर्तन करने वाला बाप ही है। ज्ञान की मनन चिंतन मंथन से द्वारा विशाल बुद्धि बनती है। श्लोक बताना दीदी। हाँ जी। एक किताब खोल के रखिए सभी। श्लोक 11 चैप्टर में 20 श्लोक है। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मान्। 9th अध्याय का भी बता। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन उदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। ओम शांति दीदी। ठीक है। श्लोक बताने के लिए हाथ उठाइए अभी। और जिन्होंने अभी तक श्लोक न बताया हो कभी भी, तो वो 2 श्लोक बता सकते हैं जो आपको पढ़ना होगा। अभी फोन अनम्यूट है। ओम शांति। और ओम शांति किताब दीदी। जरूर खोल के ओम शांति। रखिए। ओम शांति हाँ दीदी। जी। ओम शांति बोल बोल बोल। ओम शांति। रोल नंबर हाँ, रोल नंबर है 22-028 सूरत मधुबन। हाँ जी। द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम हि व्याप्त त्वया एकेन निश्चयेच सर्वा दृष्ट्वा अद्भुत रूपम उग्र तव इदम लोकतंत्रय प्रवस्थित महात्मनम। माता जी बोल रहे हो। लोकत्रयम। लोकत्रयम। एक मिनट, आपने जो शब्द गलत पढ़ा उसे तो सुन लीजिए। हाँ बोलो। गलत शब्द पढ़ा नवीन सुन। एक तो लोकत्रयम और प्रव्यथितम, ये 2 शब्द आपने गलत पढ़े थे, कुछ अलग उच्चारण किया था। ठीक है, माता जी को दीजिए। दृष्ट्वा अद्भुत रूपम उग्र तव इदम लोकत्रयम प्रवस्थितम महात्मनम। प्रवस्थितम नहीं, प्रव्यथितम। पहली बार देखा क्या? प्रव्यथितम महात्मनम। हाँ जी, ठीक है। माता जी बोल रहे। ओम शांति हाँ दीदी। दीजिए।
हाँ 188 आयुष्यवन मधुबन सूरत हाँ जी हाँ जी ध्यावे पृथ्वी विद अंतरम ही व्याप्त तत्व एकूण दशेच सर्व दुष्ट अद्भुत रूपम उग्रम तव इद लोकत्रय प्रवेतिता महात्मन। इसमें का नीचे का पढ़ू दीदी? नहीं दीदी पढ़ना है माता जी। आप पहली बार श्लोक पढ़े या घर में प्रैक्टिस किए हैं पहले? नहीं पढ़ रही, वो उसको सब आप बता रहे ना, लोग आपको माता भाई बताते ना, तो इसलिए मैं ध्यान दे रही हाँ कोई कैसा कौन बोल रही, इसके लिए मैं बोल रही अच्छा बराबर। ये हाँ ध्यान देती है मैं ठीक है ज्यादा माता करी। जी, थोड़ा है ना। हाँ हाँ ठीक है। अभी जुड़े कई बार मेरा मना मोबाइल में लोगों से भी गलत दीदी, माता जी, मेरा मोबाइल में ना जैसे अभी कई बार गीता, पढ़ने वाले नहीं मैं क्या बोल रही दीदी, मेरे मोबाइल में ना गीता का जो मैं जुड़ी नहीं, मैं भाई का नंबर में बोल रही हूँ। मेरा नंबर अभी तक मेरे पास आया नहीं, आप बोलते ना मेरे मोबाइल में नहीं आ रहा। मुरली पाइन बोल दूं ये? ओम शांति दीदी। बताइए। बाप ऊंचे ऊंचे ते ऊंचे में प्रवेश करते, काटे कामों में नहीं करते, पत्थर भीतर में भगवान को ठोक दिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जो भी श्लोक की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हाँ जैसे जो भी पढ़ रहे हैं अभी क्लास में, उनमें हो सकता है काफी लोग गलत उच्चारण कर रहे हो, हाँ तो इसीलिए उच्चारण जो है जो चलता है श्लोक के समय, या तो आप सभी के पास ऑडियो होगा उसे जरूर सुना कीजिए, क्योंकि पढ़ते समय तो सभी स्टूडेंट्स है सीख रहे हैं, तो उच्चारण में कहीं ना कहीं गलतियां रहती है, इसलिए जो उच्चारण वाला ऑडियो है उसे जरूर सुना कीजिए कंफर्म करने के लिए सही उच्चारण क्या है। आगे फोन अनम्यूट है। हाँ ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मैं वो 9वें अध्याय का पूछा था, एक एक आधे मिनट का सार बताऊं थोड़ा क्या था? जी जी बिल्कुल हाँ जी। हाँ जो 9 अध्याय बताया ना, जैसे अव्यक्त का पाठ चल रहा था, तो अव्यक्त मूर्ति द्वारा ही सृष्टि उत्पन्न होती है और उसी में ही समा जाती है। उसी में सारे सृष्टि स्थित हैं। तो जो वो योग के आधार पर वो खुराक उत्पन्न करते हैं और सारी दुनिया का भरण पोषण भी करता है और उसी में समा जाते हैं। नई सृष्टि के लिए फिर वो नई सृष्टि के लिए वो छोड़ते भी है और प्रकृति को अधीन कर कर ये सारे कार्य करते हैं। तो आज के जो श्लोक में बताया ना, उसमें मनुष्य कर्म करते हैं तो उसको कर्म बांधता है, तो कर्म बांधता है तो सुख दुख भी भोगते हैं। लेकिन परमपिता इस सृष्टि का कार्य जो करते हैं, करते हुए भी उनको एक कार्य कर्म बंधन नहीं बांध रहा है, क्योंकि वो जन्म मरण से न्यारा है, अभोक्ता है। तो इनके लिए वो उसमें अनासक्त नहीं होता है वो कर्मों में, क्योंकि वो निराकारी भी होने के कारण भी है, वो सदा विदेही भी है। तो जो जिस धन द्वारा वो हीरो पाटधारी बाप द्वारा उनके समान बन जाता है, तो वो कैसा कार्य करता है और कैसी स्थिति धारण करता है वो बताता है। जब परमपिता जो निर्बंधन है, पतित तन कांटों में भी आकर सृष्टि का कार्य करते हैं, लेकिन वो कर्म बंधन में उस शरीर में रहते हुए भी, कार्य करते हुए भी वो अभोक्ता अनासक्त रहकर ये सारा कार्य करता है। हाँ जी श्लोक श्लोक। पढ़ो। हाँ जी। हाँ 9वां का 9वां है। न च माम तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासी वनवत आसीनम असक्त तेषु कर्मसु। और 19वां है। धावा पृथिव्यो इदम अंतरम ही व्याप्त त्वया एकेन दशस्य सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम प्रवथितम महात्मना। ठीक। हेलो आगे हेलो फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। नाचा माम तानी कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। दावा पृथ्व्यो इदम अंतरम हि व्याप्तम तब्या अकेन दिशाश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकप्रियम प्रवर्तितम महात्मन। ठीक है मत। आगे फोन अनम्यूट है।
19,917। हाँ, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, श्लोक ओम है शांति। नौ का 9 है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। 11 का 20 का है। देव्या पृथिव्यो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया केन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तबे इदम लोकत्रयं प्रव्यथितम महात्मन। ठीक, आगे फोन अनम्यूट है। ओम हेलो शांति। हेलो रोल दीदी। नंबर। ओम शांति। 22746 मधुबन। बेंगलुरु 1। हाँ जी। नवा अध्याय में 9वां श्लोक बताइए दीदी। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। और एक श्लोक बताइए दीदी। 11 अध्याय में 20 श्लोक। द्यावा तृतीयोः इदम अंतरम हि व्याप्तम त्वया एकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयं प्रव्यथितम महात्मन। दीदी एक पॉइंट बताइए। बाबा बोली है पॉइंट इस सृष्टि हो सारा चुके हैं वस्तु माता जी, पॉइंट हो नहीं है चुके हैं। रिपीटेशन से समय जाएगा। आप ये बताइए माता जी, ये श्लोक कहाँ समझाएंगे आप? अगर किसी को समझाना है तो ये श्लोक, इसमें बहुत सारी बातें आई है, तो आप बताइए ये श्लोक बाहर वालों को किस प्रसंग में समझा सकते हैं आप, ज्ञान पर विश्वास दिलाने के हिसाब से? आप सोचिए माता जी, भूल गई तब तक आगे वालों का श्लोक आप सोचिए 2 मिनट, तब तक और किसी से श्लोक पूछते हैं। हाँ, सूरत के माता जी श्लोक बताइए। हाँ दीदी 26044 द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम हि व्याप्तम त्वया एकेन दिश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयं प्रव्यथितम महात्मन। दीदी एक पॉइंट बता सकते हो छोटा सा? हाँ, VCD पॉइंट नहीं बताइए। अगर आप इस श्लोक में कहाँ समझा सकते हो, बता सकते हो तो बताइए। हाँ, मतलब कि अभी ये जैसे हाँ जैसे श्लोक का सार ही यही है कि उसमें ये बताया हुआ है कि जो कल्पांत काल में मीन्स जब सृष्टि का महाविनाश होना होता है ना, तब वही आत्मा जब बड़े से बड़ी विषैली बन जाती है ना, सो वो सारे संसार का विनाश करने के निमित्त बन जाती है। वो है शंकर महादेव। क्योंकि जो भी बड़े बड़े देहंकारी वैज्ञानिक के वो जो बॉम्ब फोड़ने के अणु बम बनाए उसने, पर वो जो बॉम्ब फोड़ने की ताकत है वो किसी में नहीं है। और वो ही जो शिव बाप है ना, उसमें नहीं, सॉरी, वो जो शंकर महादेव है वो उसी में, वो वही वैज्ञानिक में प्रवेश करके वो ताकत देता है। और इसीलिए संपूर्ण विनाश सिर्फ एक ही करता है और वो है शंकर। और ये भी बताया कि ऐसी दुनिया की कोई आत्मा नहीं है जो लास्ट में वो सब मानने के लिए तैयार हो जाएगी और वो गॉड फादर को मानेंगी और वो बोलेगी कि ओ गॉड फादर मेरी रक्षा करो, क्योंकि ये है बेहद का फादर और हद का फादर नहीं है, बेहद का फादर है। और उससे मानने के लिए अंत में सारी दुनिया बाध्य हो जाएगी, सबको मानना पड़ेगा कि यही हमारा बाप है। ठीक है दीदी? ठीक है मत। ओम शांति। हम दिशा के लिए भी बता सकते हैं। ऐसे तो ये श्लोक में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है। 7 महाद्वीप के लिए भी बता सकते हैं, 10 दिशाओं के लिए भी बता सकते हैं। अंत में जब सारी दुनिया कांपेगी वो महाकाल से, ये भी हम बता सकते हैं दीदी। ठीक है मत। ओम शांति। ओम शांति। बेंगलोर के माता जी, हेलो।
आगे फोन अनम्यूट है श्लोक के लिए। श्लोक के लिए फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। नवमे अध्याय में 9वां श्लोक बताइए। हाँ जी। नाचा माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन असक्तं तेषु कर्मसु। नेक्स्ट द्यावा पृथ्वी वोरि इदमन्तरं हि व्याप्तं त्व एकेन द्विषस्तः सर्वः दृष्ट्वा त्वद्भुतं रूपमुग्रकं तवेदं लोकत्रयं प्रवर्तते महात्मान्। ओम शांति दीदी। रोल नंबर बताइए अपना। 8735। मधुबन। हेब्बगोडे। ठीक है माता जी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। दीदी 9 का 9 ओम है शांति। जी। 9 का 9 है दीदी। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। और 11 का 20 है दी। धावा पृथ्वो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम उग्रम तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर हाँ जी। 2243 बहन जी। बहन जी पॉइंट बोल रही है नवमाते का। बहन जी पॉइंट बोल रहे हैं। पॉइंट नहीं बताइए माता जी, अभी श्लोक के हिसाब से अनम्यूट कर रहे ना, बहुत हाथ उठे हुए हैं, सभी इंतजार में रहते हैं। श्लोक ठीक है बताइए आप। 11 अध्याय में 29। द्यावा पृथ्वी इदम अंतरम इहि व्याप्तं तैव एकेन दिशश्च सर्वः दृष्टा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकयत्र प्रव्यथित महात्मः। 9 अध्याय में 9वां श्लोक बहन जी। ओम शांति दीदी। न च माम तानि कर्माणि निर्बन्धन्ते धनंजय उदासीनवत् आसीनम अस्तिकं तेषु कर्मसु। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर। रोल नंबर 28372। मधुबन। मधुबन से। हाँ जी। हाँ जी। 11वां अध्याय में 20 का श्लोक बताते हैं। द्यावा इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम उग्रम तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। और 9वें अध्याय का 9वें श्लोक। दीदी न चा माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीनवत् आसीनम आसक्तं तेषु कर्मसु। दीदी ओम शांति। ओम शांति। आगे जिनको पता चल रहा है फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो 9086। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ये 11 का 20 है। धावा पृथ्व्यो इंदम अंतरम ही व्याप्तम त्वा एकन दिशज सर्वा दृष्टुम अद्भुतम रूपम उग्रम तो इंदम लोकत्रम प्रविथम महात्मना। और 9 का 9 है। नचतमानी कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम आसक्तम कर्मसु। हेलो ओम शांति दीदी। आगे फोन अनम्यूट है। ओम हाँ शांति जी। दीदी। ओम 12407 शांति। 12407 हाँ हुबली जी। मिनीमधन दीदी। 9 का 9 में हाँ जी। न च माम तानि कर्माणि
निबन्धन्ति संजय उदासीनवत् आसीनम् आसक्तं तेष कर्मसु। और 11वें अध्याय में 20 का श्लोक, द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हेलो ओम शांति दीदी। हेलो हाँ जी। 20353 शांति 20353 अगरतला मधुबन। हाँ जी। 11 का 20 दवा पृथिव्यो इदम अंतरम हि व्यक्तम तया एकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम उग्रम तब इदम लोकत्रयं प्रपतितं महात्मा। दीदी भाई भी है। हाँ जी। हेलो ओम 20354 शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 20354 धावा पृथिव्यो इदम अंतरम हि व्याप्तम तवया एकेन दिशश्च सर्वैः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मनः। नौका दीदी पढ़े। न च मां हाँ जी। तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। ओम शांति। हेलो ओम शांति। आगे। हेलो हेलो ओम शांति। हाँ ओम शांति। ओम शांति 19/5/45 19/5/45 हाँ जी। खगड़िया। हाँ जी। हाँ हाँ ये 11 का 20 पढ़ते हैं बहन जी। श्लोक पढ़ते हैं। हाँ बोलिए माता जी। द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशा सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तब इदम लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मना। अर्थ पर है। अर्थ नहीं, श्लोक सिर्फ। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है आगे। ओम शांति भरतपुर दीदी। के माता जी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। रोल नंबर रोल नंबर 24,429। हाँ जी। 11 को 20 धावा पृथिव्यो इदम अंतरम हि व्याप्तम त्वया एकेन दिशा च सर्वा दिष्टा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयं प्रवस्थितम महात्मना। इसका अर्थ परम धाम रूपी पृथ्वी को यह अर्थ नहीं पढ़िए, अर्थ नहीं पढ़िए। लंबी लाइन है, यहाँ पे हाथ उठे हुए हैं सभी के। अगला श्लोक बताना है तो बताइए। नौ पढ़ूंगी। न च माम तानि सर्वाणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन बत आसीनम असक्तम ते स्वकर्मसु। ओम शांति। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। जिनको पता चल रहा है फोन अनम्यूट है, रोल नंबर लिखे हुए नहीं है तो बोलने में समस्या हो जाती है। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। दीदी ओम ओम शांति। शांति। हाँ मेरा नंबर 2518 जलगांव। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ नौ जी। हाँ 9वां में 9वां श्लोक है। न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। और 11 में 20वां श्लोक है। द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम हि व्याप्तम त्वया एकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टा अद्भुतं रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयं प्रविथितं महात्मनम्। ओम शांति दीदी। ठीक है। आगे। ओम शांति मैम। ओम शांति। रोल नंबर है 23,328।
हाँ जी। बहन मैंने 11 अध्याय का जो सार समझा ना वो बताने के लिए हाथ उठाया था, श्लोक के लिए नहीं उठाया ठीक था, है माता जी। सार के लिए। अब बाद में सुनेंगे तो बाद में सुनेंगे। हाँ ठीक है, बाद में बताइए, अभी श्लोक बताइए माता जी से। अच्छा श्लोक बताएं। 11 अध्याय का 20 नंबर है। द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम हि व्याप्तं त्वया एकेन ततश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। और 9 का आपका 9 नंबर है। न च माम तानि कर्माणि निबध्यन्ते धनंजय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। ठीक है माता जी, आप सोच करके रखिए, ये श्लोक बाहर वालों को किस प्रसंग में बता सकते हैं। 11 वाला या 9 अभी वाला? अगर तुरंत उत्तर दे सकते 11 वाला। इस श्लोक में कुछ ऐसी बातें, 1 मिनट, जिनका फोन अनम्यूट है रुकिए। इस श्लोक में ऐसी कुछ बातें हैं जो बाहर वालों को समझाने में बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट के आधार से तो समझा, लेकिन बाहर वालों को भगवान के कार्य संबंधित बताने के हिसाब से। जी मैं सोच के रखती हूँ। हाँ ठीक, आगे फोन अनम्यूट है। 5700 फोन अनम्यूट है। हाँ ओम शांति। ओम शांति। श्लोक है 11 का 20। द्यावा पृथिव्यो इदम् अंतरम हि त्वया एकेन दृश्यते सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रविततं महात्मन्। और 9 का 9 श्लोक है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु। माता जी भी है। हेलो ओम शांति। ओम रोल नंबर 6021। 9 का 9। हाँ जी। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। और 20वां है। ठीक है। द्यावा पृथिव्यो इदम् अंतरं हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनम्। ठीक है माता जी। ओम शांति दीदी। 6251 ओम शांति। 6256 बेंगलोर एपकोडी। 9 का हाँ अध्याय जी। राजविद्या राजगुह योग 9वां श्लोक। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग श्लोक। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवद्यितं महात्मन्। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। 23107। ओम शांति। 23107 महासवन। द्वावा आपने पृथ्वी। अपना नाम गलत क्यों डाला है अपने कांटेक्ट में? वो मेरी माँ का नाम भी साथ में है बहन जी, दोनों को अलग अलग करना था। ठीक है। अच्छा ठीक है, बताइए।
जी श्लोक है द्वावा पृथिव्योरिदमन्त्रं हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपं उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मना। इसमें अपन बाहरी दुनिया को ये बता सकते हैं कि जो त्रिमूर्ति का कार्य है उसमें शंकर द्वारा विनाश का पाठ कैसे, ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो हो गई, और दूसरा फिर शंकर द्वारा विनाश का पाठ बता सकते हैं सामान्य रूप से। और फिर उसको अगर जैसे बताएं कि अर्जुन को जो विकराल रूप दिखाए, तो कृष्ण तो ऐसे विकराल पाठधारी भक्ति मार्ग में भी तो नहीं दिखाया जाता। तो जरूर जब गीता का उनको जो जिन्होंने सुनाया उनके द्वारा विकराल पाठ बजा के मतलब सुख दुख शांति धाम का स्थापन करने वाला ही वही है, ये बता सकते हैं सामान्य रूप से। ठीक है, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट, अभी हाथ नीचे किए जा रहे हैं सभी के, और जिन्होंने टॉपिक रेडी किया हुआ है वो हाथ उठाइए। हाँ एक मिनट। टॉपिक जिन्होंने रेडी किए हैं वो हाथ उठाइए। टॉपिक तो नहीं बनाए हैं। आपका फोन अभी 2 मिनट में म्यूट हो जाएगा, वो सिस्टम हैंग हो रहा है इसलिए। फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ ओम शांति बहन जी। रोल नंबर 18,081 सपना। हाँ जी बताइए बहन जी। बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। अब श्लोक बताइए बहन जी, अध्याय 9 का। हेलो। अभी श्लोक के लिए हेलो। नहीं ये किया है, प्रश्न अगला चालू किया है। ठीक है बताइए श्लोक। जा धनंजय तानी करवाणी मां उदासीन वातु सस्तीन श्लोक की प्रैक्टिस नहीं की है। और माता जी, हे माता जी धनंजय। हाँ एक बार भी श्लोक हेलो। पढ़े है क्या? इसके पहले श्लोक पढ़ा है या नहीं एक बार भी? नहीं आप पढ़न बहन प्रैक्टिस जी, किए आज हैं? शुरू नहीं तो घर में पकार पहले पढ़ के फिर बताना चाहिए। आप यहाँ अगर प्रैक्टिस करेंगे क्लास में तो कैसे चलेगा फिर? पहले बता घर तो में रहे हैं बहन 5-6 जी। बार श्लोक को पढ़ना है, तब यहाँ पढ़ेंगे तो आपका उच्चारण सही होगा। ठीक है? हाँ बहन जी से ठीक ठीक सकारे है, से पढ़न अगली बहन जी बार 2-3 बार। इसी श्लोक को 10 बार पढ़िए आज दिन भर में। फिर अगले टेस्ट में आप यही श्लोक सुनाइए। ठीक है? ठीक बहन जी, हाथ तो ना उठा करे बहन जी। अभी हेलो। अगले सोमवार को आप हाथ उठाइए, आपका फोन अनम्यूट हो जाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है बहन जी। और कुछ बताइए बहन जी।
आप पहले श्लोक की प्रैक्टिस कीजिए तब बताइए। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है सतना के माता जी। हेलो बहन जी, ओम शांति। रोल नंबर है ओम शांति। ओम शांति 20-4-97 और मधुबन सतना। बताऊं बहन जी, श्लोक बता रही हूँ 9 का 7। प्रश्न सुनते ही नहीं है आप लोग। प्रश्न ये था, अभी टॉपिक बताने के हिसाब से हाथ उठाने बोला था। देखिए जो लोग टॉपिक के लिए हाथ उठाए हैं वो इंतजार कर रहे होंगे, हमारा फोन अनम्यूट हो जाएगा। बहन है जी ना? इस बच्चे ने लगा दिया, नाती ने। ठीक है, बताइए श्लोक बताइए। हाँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मानिका कल्पते पुनः 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 तानि पुनस्तानि कल्पादु विसृजमि अहम। और ये 9 का 11 है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भावम अजंतो मम भूत महेश्वरम। इतना ही बता रही ठीक है बहन। माता जी। मूर्ख लोग अर्जुन ठीक है आदि के ज्ञान से। ठीक है, ये बिना देखे भी आता है बहन जी। 9 का 11। ठीक है, ओ तो कोई बात नहीं, जो श्लोक चल रहे उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगली बार बताइए। ठीक है माता जी। जी ठीक। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है टॉपिक के लिए। फोन अनम्यूट है। हेलो कानपुर के माता जी, फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति। 20-58। ओम शांति। अभी हम ये बताना चाहते हैं हाँ जी। कि जब पूरी दुनिया, कहते बाबा ने बोला है कि हर एक में अपना एक संसार समाया है और सभी लोग एक एक परिवार जो है सुख और दुख के झूले में झूल रहा है। सभी लोग ईश्वर की गुहार लगा रहे हैं कि हे भगवान मुझे सुख और शांति की दुनिया में पहुंचाओ। तो भक्ति मार्ग का रिजल्ट भी, भक्ति में भी इसलिए सारे उमड़ रहे हैं, चाहे नवरात्र हो या कोई त्योहार हो। तो जब ऐसी अवस्था कलयुग के अंत में हो जाती है तो भगवान आकर के परिचय देते हैं। तो अध्याय 9 में, जैसे आज दोनों का श्लोक है, 9 में भी उन्होंने अपना गुण बताया भगवान शिव ने कि न च मानतानि कर्माणि बध्यन्ते न, तो ये भी अपना भगवान का गुण बताया है कि तुम बंधन में मत आओ। जब भगवान की बात नहीं मानेंगे तो हम भगवान से प्राप्त क्या करेंगे। तो श्रद्धा है तो उसकी बात भी, प्रेम बने उसकी बात भी माननी चाहिए। दूसरा पॉइंट है उदासीन वक्त, हमें हर काम करते हुए उदासीन के समान रहना चाहिए। तो पाप और पुण्य मेरे ऊपर लगेगा नहीं, क्योंकि ये अब समय नहीं है जो हम अदा कर सके सुख और दुख को एक दूसरे के प्रति। तो इस समय, और फिर दूसरा आज का श्लोक था आज के विषय के लिए कि सभी धर्म पिताएं आते हैं तो अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। किसी में भी दम नहीं है कि अवगुणों को, जैसे खेत में फसल बोते हैं तो अब अच्छी फसल बनी रहे तो गुड़ाई करते हैं, यानी खरपतवार को बाहर करते हैं। तो खरपतवार को जो बाहर करने में सक्षम हो, यानी अपने 5 विकारों को जो निकाल के सबसे पहले नंबर पे आगे आ जाता है, इसीलिए उसी को भगवान शिव जो है लाइट माइट सब कुछ देकर जाते हैं। तो मैं ऐसे से भी, मुरली पॉइंट है, मैं ऐसे से विनाश करता हूँ जिसके ऊपर कोई पाप ना लगे। तो विनाश किसका कराना, जब कोई धर्म पिता हाथ खड़ा कर दिए कि खत्म ही नहीं कर सकते, चाहे महापुरुष हो, जितने भी ज्ञानी महात्माएं हो, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है इस वक्त, और दुख तो अति को बढ़ता ही जा रहा है। कोई सुरक्षित नहीं है, कोई भी कन्या नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कब क्या एक्सीडेंट कैसा कुछ भी हो जाए। तो जब ऐसी अवस्था बन जाती है तो एक जो अव्वल नंबर पे आता है बड़ा बच्चा भगवान का, तो उसी के ऊपर कार्यभार हो जाता है। भगवान ने कहा ये त्रिगुणी जो दुनिया है ये त्रिलोकीनाथ तुम हो। तो जिसको तुम शब्द का प्रयोग करता है उसको आप समान बना के जाता है, और एक को अपने लिए अपने ही समान जब तैयार हो जाता है संपूर्ण रूप से, तो जब संपूर्ण बन जाता है एक, तो वो सूर्य के समान हो जाता है। तो सूर्य की गर्मी से कोई भी उसकी तपिश से बच नहीं पाता है। तो ऐसे के द्वारा विनाश कराता है। क्या विनाश कराता है?
जो दुखदाई चीजें हैं। तो सारे दुखों का विनाश करने के लिए जो कोई नहीं कर पाता इस पृथ्वी पे, उस काम के लिए अध्याय 11 का 20 बताया है कि धधकती हुई अग्निरूप मुख वाला, यानी ज्ञान और योग से जो परिपक्व हो जाता है वो अपने बच्चों को भी परिपक्व कर लेता है, और जो बचे हुए लोग हैं, जो दुखदाई लोग बच जाते हैं, उसका भी विनाश करता है। जैसे कि रामलीला में दिखाते हैं, रावण अंत में विनाश के समय हाथ जोड़ के खड़ा होता है। तो इसी में भी, इसमें श्लोक में भी आया है, बाबा की मुरली में भी है, तो लास्ट जो बम गिनाएगा, पूरी दुनिया का विनाश करने की जो इच्छा रखते हैं, कि या तो मुझे मानो, मैं भगवान हूँ, या पूरी सृष्टि का विनाश करने के लिए, तो वो भी चिल्लाता है, ओ गॉड मर्सी भी, है ना। तो मर्सी का वो भी गुहार लगाता है। तो सृष्टि की कोई भी नास्तिक से नास्तिक आत्मा जो है, ईश्वर के महत्व को तब लास्ट में जरूर समझ लेती है, जिसके के लिए आज दूसरा श्लोक था, देवा पृथ्वी इदम नत व्याप्त एके निदिष्टम दृष्ट्वा अद्भुत रूपम उग्रदेव इदम लोकत्रय व्यथितम आत्मना। जो सारे व्यथित दुनिया जो है सबकी व्यथा खत्म कर देता है, और एक सत धर्म की स्थापना करने के निमित्त ये बनता है। तो जो निमित्त बनता है वही विश्व का विजेता कहलाता है, वही विश्व होता है, और सारी दुनिया का बीज उसी को बीज के रूप में भी कहेंगे, और उसी की सारी दुनिया एक शिवलिंग की रूप में याद करते हैं आज। तो भक्ति मार्ग में एक ही के रूप में सब संतान निमित्त हो जाते हैं। जब सभी उसकी गुहार लगाते हैं, सभी उसके आश्रय हो जाते हैं, तो आश्रय दाता भी वो एक सिद्ध हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है। PRASAI टाइटल लिखा हुआ है। हेलो हाथ उठाया है तो अपने फोन पे भी ध्यान दीजिए। हेलो रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 8521। मधुबन। मधुबन वनस्थली काठमांडू नेपाल। ठीक है, बताइए। अच्छा, आप क्यों हाथ उठाए थे? ज्वाइंट होने के लिए। जी। दावाप्यो इदम् अनंतरम हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यवस्थितम् आत्मनम्। ओम शांति। ठीक है। 4783 बालेश्वर। हाँ जी। अष्टम अध्याय का सार, थोड़ा टाइम तो कम है, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म युग। इसको बताया अक्षर ब्रह्म परम स्वभाव आत्म उच्यते भूतो भाव बहुत करो विसर्ग कर्म संगीत। ये अविनाशी परम ब्रह्म ही इसी साकार मानवीय सृष्टि पर सदा कायम है। जो हम सबका प्यारा गोल्डन चाबी शिव बाबा है। साकार और निराकार का मेल है। हम प्यार से उनको बाप दादा कहते हैं, दुनिया वाले उनको शिव शंकर कहते हैं। ये मानवीय जो जड़ जंगम सृष्टि है, ये सारे 5000 साल का है। और आत्मा अव्यक्त परम धाम छठा तुरीय तत्व में मूल रूप में निवास करते हैं। ये सृष्टि एक रंगमंच है और ड्रामा है। इस रंगमंच पर आत्माओं का आगमन सतयुगी रूपी ब्रह्मा के दिन में शुरू होती है, नंबर 1। और ब्रह्मा का द्वापर कलियुग की रात्रि के अंत में पुनः फिर उसी अव्यक्त धाम को सामूहिक रूप से प्रत्यावर्तन मूल घर को सबका होती है। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है और यह ड्रामा हुबहू पुनरावृत्ति होती रहती है। लेकिन इसमें एक मूल बात है, ये ड्रामा का निर्देशक डायरेक्टर कौन है, वो ड्रामा कैसे संचालित कर रहा है, उनका मेन एक्टर हीरो पार्टधारी हीरा कौन है, ये दोनों की जानकारी बहुत अहम बात है। और बाकी श्लोक में तो है थोड़ा बहुत जानकारी, लेकिन इसी अध्याय में इसका स्पष्ट जानकारी है कि वो हीरो पार्टधारी को जानने की क्या महत्व है। क्योंकि सृष्टिगत जो राज है, जो तीसरा नंबर श्लोक बताया अक्षर ब्रह्म परम स्वभाव आत्म उच्यते भूतो भाव बहुत करो विसर्ग कर्म संगीत। तो इसका सारा कर्म ही वर्ल्ड का जो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी
आज की दुनिया में जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है वो तो नीम हाकिम क्या कहते हैं का जो खतरा है, जिसको कुछ जानकारी नहीं है, यदि डॉक्टर बन जाएगा, रूट छाप डॉक्टर, वो मरीज को मार देगा। नीम हकीम खतरे जान कहते हैं, नीम हकीम खतरे जान। तो यही से ही आज की दुनिया में जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है उसमें आधा अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है। सत्यता का हिस्ट्री बिल्कुल है ही नहीं। इसी दुनिया में जो हिस्ट्री उसमें भी पूरा जानकारी है ही नहीं। तो जो इसी को जानने से क्या होगा, सृष्टि नवनिर्माण कैसे होती है, फिर उपाधार के आधार पर हम जानेंगे। विशेष सहयोगी आत्मा कौन कौन है, विशेष विभूतियां है, उनका पारदर्शिता क्या है, और उत्तम पद विष्णु पद हम कैसे प्राप्ति कर सकते हैं। ये सृष्टि कैसे दोनों प्रकार का गति से, शुक्ल और उष्ण गति से रिसर्कुलेशन होता रहता है। तो पहला जो अर्जुन का 7 प्रश्न में पहला प्रश्न था, परम ब्रह्म क्या है, कि तद ब्रह्म। तो पहले इस सृष्टि पर क्या भगवान आते हैं? भगवान तो परम धाम निवासी है, वो पहले नहीं आते, उनका ज्ञान पहले आता है। ज्ञान ज्ञेयम ज्ञानम गम्यम, ज्ञान के आधार पर हम उनको जान सकते हैं। तो वो जो ज्ञानदाता भगवान है, किसके तन में ज्ञान सुनाता है? ब्रह्मातन से। सबसे मीठा मुरली जो बताया, सामवेद रूपी मुरली, इतना सुंदर मुरली है जिसको सुनकर के देश विदेश में बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी इकट्ठा हो जाते हैं, ब्रह्मा का फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो उसी ज्ञान को सुनने के लिए मनुष्य सृष्टि भी पिता, वो भी साधारण रूप में होता है, वो भी आ जाता है। तो सब सुनते हैं। उसमें जो निर्देश आता है 8 के 8, 8 के 9 और 8 के 10 में, तो उसको हम परम पिता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसमें वो बोला कि अपने भ्रू मध्य में जो आत्मस्टार बिंदु रूप में स्थित होकर अचल अडोल भाव से, भक्ति भाव से और अव्यभिचारी रूप से जो मुझे निरंतर याद करेगा, वो मुझ परम पुरुष को प्राप्त कर सकेगा। लेकिन वो जो परम पुरुष है, उसको प्राप्त करने का जो विधि बताई, उसको सबने तो अनुसरण किया, लेकिन कौन उसमें सक्सेस होता है? इसके लिए बोला अव्यक्तवाणी में कि अब देखेंगे कौन राख बनते, कितने बनते, लाखों में कोई, कुटु में कोई। मतलब इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी होने के बावजूद कोई एक को इंडिकेशन किया, एक के बारे में जानकारी दी, तो एक तो बन जाता है। सन 1969 5 दिसंबर को वो आत्मा से परमात्मा स्टेज को प्राप्त करना चाहिए, बाप बेटा का मिलन हो जाता है, जिसको बताया कि वो उसी स्टेज को ऐसे प्राप्त कर लेता है जैसे कि माने यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्मांग न प्रणश्यति सच न में प्रणश्यति, प्रेमी प्रेमिका का भांति। इतना हेलो, हेलो, रुकना होगा आपको। हाँ, ठीक है जी। रुकना होगा। आप अगले टाइम अपना टॉपिक पूरा कीजिए। ठीक है। ओम शांति। आज के श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था कि ये श्लोक किस प्रसंग में समझा सकते हैं। इसमें जो बातें आई हुई है, एक तो जैसे पॉइंट हमने समझा था, और साथ में श्लोक में वाक्य आया हुआ है, द्युलोक और पृथ्वी का अंतराल आपके द्वारा विस्तीर्ण है। द्युलोक अर्थात हमने समझा था, द्युलोक वास्तव में आकाश को कहा है। जैसे बाबा ने पॉइंट में बताया था कि द्यावा पृथ्वी और द्युलोक, मतलब आकाश पिता है और पृथ्वी माता है। तो द्युलोक इस हिसाब से बताया है स्वर्ग को, आकाश को। तो वास्तव में आकाश में कोई स्वर्ग नहीं है, लेकिन मनुष्य ही जब ऊंची स्टेज धारण करते हैं, अर्थात आत्मिक स्थिति, देह भान से परे की स्थिति, तो वो जो ऊंची स्थिति है मानवीय बुद्धि की, उसे ही स्वर्गलोक कहा है। तो ये स्वर्ग और साथ ही में पृथ्वी का यह अंतराल, अर्थात इस स्वर्ग से नीचे उतरते उतरते चारों अवस्थाएं जब होती है, अर्थात 4 युग, वो बीतते बीतते उसमें जो नरक आता है, तो उसका भी क्रिएटर, अर्थात जो पॉइंट हमने समझा इसमें, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? इस पॉइंट से ये बात स्पष्ट है स्थापना का कार्य कि द्युलोक और पृथ्वी का अंतराल, विराट रूप जो है वो मनुष्य सृष्टि के पिता अर्थात बीज, वही विराट रूप धारण करते हैं
तो वो बीज ही इतना विस्तार पाता है कि सारी सृष्टि उनके द्वारा फैलती है। तो विस्तीर्ण होना, विस्तार को पाना, अर्थात इस स्थापना के कार्य संबंधित बात बताई है। 10 दिशाएं भी आपके द्वारा विस्तीर्ण है, तो इसे भी हमने समझा 10 दिशाओं में 10 धर्म। जो पॉइंट हमने समझा, 4 दिशाएं, उनके 4 कोने और उनकी दिशाएं, उस आधार से वो भी विस्तीर्ण है। और लास्ट में इस श्लोक में बताई विनाश की बात, तो इस हिसाब से विनाश और स्थापना दोनों बातें इस श्लोक में बताई हुई है। तो ये श्लोक खास बता सकते हैं, भगवान को अभी तो कोई नहीं मान रहे हैं क्योंकि साधारण रूप है, और अंत में जब महाविनाशकारी रूप धारण हो जाएगा तब बताया नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी स्वीकार करेगी। और कल जब नया श्लोक होगा तो इस संबंधित बात बताई जाएगी। अभी टाइम पूरा हो गया है, इसीलिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।